Good morning everyone. My name is Arvind Kumar from class 7th. Today I am going to do the reading of Math chapter first. The chapter name is Geometric Twins. Then let's start. The symbol on the symbol on this signboard need to be recreated on the another board. इस साइन बोर्ड पर का सिंबल को अन्य बोर्ड पर दोबारा बनाने की ज़रूरत है। हाउ डू वी डू इट, हम इसे कैसे करते हैं। वन वे इज़ टू ट्रेस द आउटलाइन ऑफ दिस सिंबल ऑन ट्रेसिंग पेपर टू रिकंस्ट्रक्ट द फिगर। एक तरीका है फिगर को रिकंस्ट्रक्टिंग करने के लिए ट्रेसिंग पेपर पर इस सिंबल के आउटलाइन को ट्रेस करना यानी कि पता लगाना। बट दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर बिग सिंबल, लेकिन यह बड़े सिंबल के लिए डिफ़िकल्ट है। व्हाट एल्स कैन वी डू, तो हम और क्या कर सकते हैं। Can we take some measurement that would allow us to exactly recreate this figure? क्या हम कुछ मेज़रमेंट को ले सकते हैं जो हमें अलाउ करे इस फिगर को दोबारा बनाने में एग्जैक्टली। इफ़ यस, अगर हाँ, व्हाट मेज़रमेंट शुड वी टेक, तो हमें कौन सा मेज़रमेंट लेना चाहिए। लेट अस नेम द कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस सिंबल एज शोन। चलिए हम इस सिंबल के कॉर्नर पॉइंट का नाम देते हैं जो दिखाया गया है। आर द आर्म लेंथ AB and BC sufficient to exactly recreate this figure? क्या आर्म यानी कि क्या भुजा AB और BC का लेंथ सफिशिएंट है यानी कि पर्याप्त है इस फिगर को एग्जैक्टली दोबारा रिक्रिएट करने के लिए यानी कि दोबारा बनाने के लिए। Suppose these figure are AB equal to 4C, BC equal to 8 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए कि इसका लेंथ AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। We observe that the several such symbol can be created with the same length. हम देखते हैं कि इस तरह के कई सिंबल सेम लेंथ के साथ कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। टू गेट द एग्जैक्टली रेप्लिका, एग्जैक्ट यानी कि स्पष्ट रेप्लिका को प्राप्त करने के लिए वुड इट हेल्प टू टेक एनी अदर मेज़रमेंट, क्या यह मदद करेगा किसी भी अन्य मेज़रमेंट को लेने में। द मेज़रमेंट ऑफ द एंगल ABC along with two arm length AB and BC fix the shape and size of this symbol. दो भुजा AB और BC के लेंथ के साथ एंगल ABC के माप को इस फिगर के साइज और शेप के साथ फिक्स करें। These three measurements can help us create an exact replica of the symbol on the sign board. ये तीनों मेज़रमेंट साइन बोर्ड पे सिंबल के एग्जैक्ट रेप्लिका को क्रिएट करने में हमारी मदद कर सकते हैं। Figure that are exactly copied to each other or have same size and shape, same
and size are called be congruent. पता लगाइए कि एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इच फिगर जो एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी होता है या उसके पास सेम शेप या साइज होते हैं तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर कैन बी सुपरिम्पोज्ड exactly one over the other। कॉन्ग्रुएंट फिगर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं। द टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर शोन बिलो। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर नीचे दिखाए गए हैं। यू could use the tracing paper to trace the first figure and superimposed it on the second one। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर नीचे दिखाए गए हैं। आप पहले फिगर को ट्रेस करने के लिए ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे पर इसको ऊपर रख सकते हैं। You will find that they exactly fit one over them। आपको पता चलेगा कि यह एक दूसरे पर एग्जैक्टली फिट करेंगे। Note that while checking for the congruence, the figure can be rotated or flipped before the superimposing it on the another figure। ध्यान रखें कि कॉन्ग्रुएंस को चेक करते समय फिगर रोटेट हो सकता है या फ्लिप्ड हो सकता है अन्य फिगर पर इसको सुपरिम्पोजिंग करने से पहले। So the following pair of the figure are also congruent to each other। इसलिए फिगर का निम्नलिखित पेयर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट करता है। Let us get back to the symbol we saw on the साइन बोर्ड। चलिए हम सिंबल पे वापस चलते हैं जिसे हमने साइन बोर्ड पर देखा है। सपोज देयर आर टू सच सिंबल दैट लुक आइडेंटिकल एंड वी नीड टू कंफर्म दैट दे आर इंडेड कॉन्ग्रुएंट। सपोज कीजिए कि वहाँ दो ऐसे ही सिंबल हैं जो समान दिखते हैं और हमें पुष्टि करने की आवश्यकता है कि वे वास्तव में अनुकूल हैं। कैन वी यूज देयर मेजरमेंट टू वेरीफाई दिस। क्या हम उसके मेजरमेंट का प्रयोग कर सकते हैं इसे वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई यानी सिद्ध करना। If it is known that the both symbol has the same arc length, can it be concluded that the two symbol are congruent। अगर इसे जाना जाए कि दोनों सिंबल के पास समान लेंथ की आर्म है तो क्या यह क्या यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि दोनों सिंबल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। वी हैव सीन दैट देयर कैन एग्जिस्ट सेवरल such non-congruent figure with different angle between the
गिवन आर्म्स लेंथ। हमने देखा है कि वहाँ इस तरह के कई नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर एग्जिस्ट कर सकते हैं दिए गए आर्म के लेंथ के बीच अलग अलग एंगल के साथ। फिक्सिंग द एंगल डिटरमाइन द शेप एंड द साइज ऑफ द फिगर। एंगल को फिक्स करें जो फिगर के साइज और शेप को निर्धारित करता है। Thus, if the both symbol has the same arm's length and angle, we have been sure that the figure can congruent। इसीलिए अगर दोनों सिंबल के पास सेम आर्म की लेंथ और एंगल हो तो हमें यकीन हो सकता है कि फिगर कन्ग्रुएंट हैं यानी कि अनुकूल हैं। चेक इफ द टू फिगर आर कन्ग्रुएंट। चेक कीजिए कि दो फिगर कन्ग्रुएंट हैं या नहीं। सर्कल पेयर डेट अपीयर कन्ग्रुएंट। सर्कल पेयर जो कन्ग्रुएंट के रूप में अपीयर हुआ है। What measurement would you take to create the figure congruent to the given circle rectangle? कौन सा मेजरमेंट आप लेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर को क्रिएट करने के लिए दिए गए सर्कल रेक्टेंगल के लिए? यूज दिस and state how would you check if two angle are congruent, triangle are congruent। इसका प्रयोग कर बताएं कि आप कैसे चेक करेंगे अगर दो सर्कल कन्ग्रुएंट हो और दो रेक्टेंगल कन्ग्रुएंट हो तो। How would we check if the two figure like one below are congruent? हम कैसे चेक करेंगे कि दो फिगर जैसे कि एक जो नीचे है वह कन्ग्रुएंट है। यानी कि हम कैसे चेक करेंगे कि दोनों फिगर जैसे कि एक जो नीचे है वह कन्ग्रुएंट है। यूज दिस टू आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कन्ग्रुएंट। इसका प्रयोग करें प्रत्येक निम्नलिखित पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी कि पहचानने के लिए कि वह कन्ग्रुएंट है या नहीं यानी कि अनुकूल है या नहीं। Mira and Robia has been asked to make the cardboard cutout identical to the triangular frame they have in school। मीरा और राबिया समान काटे गए कार्डबोर्ड को बनाने के लिए पूछते हैं ट्रायंगुलर फ्रेम में जो उनके पास स्कूल में है। They see that the frame is too big to be traced on paper and replicate। वे देखते हैं कि फ्रेम बहुत ही बड़ा है पेपर पर ट्रेस करने के लिए और रेप्लिकेट करने के लिए। सिमिलरली द साइड ए बी एंड बी सी आर इक्वल। इसी तरह साइड ए बी और बी सी इक्वल हैं सो द एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। इसीलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है। सो ऑल द थ्री एंगल ऑफ द
इक्वालेटरल ट्रायंगल आर इक्वल जस्ट लाइक देयर साइड। इसीलिए इक्वालेटरल ट्रायंगल के सभी तीनों साइड इक्वल हैं उनके साइड के जैसे। वट कुड बी देयर मेजरमेंट, तो उसके मेजरमेंट क्या हो सकते हैं। एज देयर आर थ्री एंगल शुड एड अप टू 180 डिग्री, वी हैव 3 मल्टीप्लाई एंगल इन द क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, सो ईच एंगल इज 60 डिग्री। जैसे कि 3 एंगल का योग 180 डिग्री होता है, वैसे ही हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वालेटरल ट्रायंगल में का एंगल इक्वल टू 180 डिग्री है, इसलिए प्रत्येक साइड 60 डिग्री का है। वेरीफाई दिस बाय कंस्ट्रक्शन द्वारा इसे वेरीफाई करें यानी कि स्पष्ट करें। Thus, just using the notion of the congruence, इसीलिए कॉन्ग्रुएंस का केवल नोशन का प्रयोग करके वी हैव deduced that the angle of the quadrilateral triangle are all 60 डिग्री। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इक्वालेटरल ट्रायंगल का एंगल सभी 60 डिग्री का होता है। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन रियल लाइफ में कन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैन बी सीन इन वेरियस कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न साइड। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल कई कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन में देखे जा सकते हैं, प्राचीन समय से लेकर मॉडर्न समय तक। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। डिस्क्राइब द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यू सी इन ईच पिक्चर, प्रत्येक पिक्चर में देखे गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को डिस्क्राइब करें यानी कि वर्णन करें। ट्रायंगल AIR इक्वल टू ट्रायंगल FLY, ट्रायंगल FLY के इक्वल है। आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स साइड्स एंड एंगल, अनुरूप वर्टेक्स साइड और एंगल को आइडेंटिफाई करें यानी पहचानें। Each of the following case contain the certain measurement taking from the two triangle, प्रत्येक निम्नलिखित केस दो ट्रायंगल से लिया गया निश्चित अमाउंट को कंटेन करता है। आइडेंटिफाई द पेयर इन विच द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, पेयर को आइडेंटिफाई करें जिसमें ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट करता है विथ रीजन के साथ। एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस व्हेनेवर यू आर कॉन्ग्रुएंस को एक्सप्रेस करें यानी कि व्यक्त करें जब भी वे अनुकूल होते हैं। इट इज़ गिवन डेट OB इक्वल टू OC एंड OC इक्वल टू OD, यह दिया गया है कि OB इक्वल टू OC और OA इक्वल टू OD है। सो डेट द AB इज पैरेलल टू CD, इस दिखाएं कि AB CD के पैरेलल हैं। हिंट, AD इज ट्रांसवर्सल टू दीज टू लाइन, आर देयर एनी इक्वल अल्टरनेट एंगल। AD इन दो लाइन के लिए ट्रांसवर्सल है, क्या वहाँ कोई भी इक्वल अल्टरनेट एंगल है। ABCD is a triangle so that the triangle ABC equal to triangle ADC is the
triangle ABC also congruent to triangle CDA। ABCD एक ट्रायंगल है जो दिखाता है कि ट्रायंगल ADC के इक्वल है। क्या ट्रायंगल ABC भी ट्रायंगल CDA के लिए अनुकूल है? Give more example of two triangle where one triangle is congruent to other in two different way as in case above। दो ट्रायंगल के और अधिक एग्जाम्पल को दें जहां एक ट्रायंगल दो अलग अलग तरीकों में अन्य से अनुकूल है, जैसे ऊपर के केस में है ठीक वैसे। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू ट्रायंगल वेयर वन इज कन्ग्रुएंट टू अदर इन 6 डिफरेंट वे? क्या आप दो ट्रायंगल के एग्जाम्पल को दे सकते हैं जहां एक 6 अलग अलग तरीके में अन्य से कन्ग्रुएंट है? फाइंड एंगल B and angle C if the A is center of the circle। एंगल B और एंगल C का पता लगाएं अगर A सर्कल का सेंटर है तो। फाइंड द मिसिंग एंगल एज पर कन्वेंशन that we have been following। all the line segment marked with the single L are equal to each other and those marked with double L are equal to each other etc। मिसिंग एंगल का पता लगाएं। कन्वेंशन के अनुसार हमारे पास निम्न सिंगल L के साथ मार्क किया गया सभी लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे के इक्वल हैं और डबल L के साथ मार्क किया गया लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे के इक्वल है और आदि वह हमारे पास हैं। Figure that have same shape and size are said to be congruent। This figure can be superimposed so that one fit exactly over the other। फिगर जिसके पास सेम शेप और साइज होते हैं उसे कन्ग्रुएंट कहते हैं। ये फिगर सुपरिम्पोज्ड हो सकते हैं यानी कि इसे ऊपर बढ़ाया जा सकता है यानी कि ऊपर बैठाया जा सकता है ताकि कि एक अन्य पर एग्जैक्टली फिट हो जाए। while verifying the congruence the figure that can be rotated or flipped to make it fit exactly over the other figure by the superimposition। कन्ग्रुएंस को वेरीफाई करते समय फिगर रोटेट फ्लिप्ड हो सकता है सुपरिम्पोजिशन के द्वारा अन्य फिगर पर एग्जैक्टली इसे फिट बनाने के लिए। When two side and included angle of one triangle are equal to two side and the including angle of the triangle another triangle, we say that the SAS condition is satisfied। the SAS condition is also guarantee congruence। जब दो साइड और एक ट्रायंगल का शामिल किया गया एंगल
दो ट्रायंगल और अन्य ट्रायंगल की शामिल किया गया एंगल से इक्वल हो तो हम कहते हैं कि SAS कंडीशन सेटिस्फाई करता है और SAS कंडीशन भी अनुकूल को गारंटी देता है। When two angle and including side of the one triangle are equal to two triangle and including angle of the another triangle, we say that ASA condition is satisfied। जब दो ट्रायंगल और शामिल किया गया एक ट्रायंगल का साइड दो ट्रायंगल और शामिल किया गया अन्य ट्रायंगल के एंगल से इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि ASA कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ASA कंडीशन गारंटी कंग्रुएंस SAS कंडीशन कंग्रुएंस को गारंटी देता है। कंग्रुएंस होल्ड इवन इट द साइड इज नॉट कंक्लूडेड बिटवीन द एंगल कंडीशन। कंग्रुएंस सक्रिय होता है यहाँ तक कि जब साइड एंगल कंडीशन के बीच शामिल नहीं होता है तो इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाता है। Two angles need not be congruent if the two sides and the non-included angle are equal in the triangle angle opposite to the equal sign are equal। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट की आवश्यकता नहीं होती है अगर दोनों साइड और नॉन इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो तो। ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है। द एंगल इन द इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑल 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में का एंगल सभी 60 डिग्री का होता है। थैंक यू।